कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां साइंस के नियम मतलब फिजिक्स के लॉज काम ही ना करें? आज हम चलेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के एक ऐसे ही सफर पर, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, आस्था और विज्ञान सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। चलिए जरा कल्पना कीजिए। साल है 1558। एक बहुत बड़ी सेना जिसका लीडर है बदनाम अफगानी जनरल काला पहाड़, वो मंदिर को नेस्त नाबूद करने के इरादे से बस आगे बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जैसे ही वो सेना मंदिर के दिल यानी गर्भगृह तक पहुंचने वाली थी, अचानक कहीं से एक भयानक तूफान आ गया और उसने उनका रास्ता रोक दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई देवीय शक्ति अपने घर की रक्षा कर रही थी? इस मंदिर का सबसे गहरा, सबसे बड़ा रहस्य इसकी दीवारों के अंदर ही छिपा है और उसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है। तो ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? इसका मतलब है ईश्वरीय तत्व। कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण का वही दिल है जो उनके शरीर त्यागने के बाद भी धड़कता रहा, और हर 12 साल में एक बहुत ही गुप्त रस्म के जरिए इसे पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ये जो मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया है, इसे नवकलेवर कहते हैं और ये बहुत ही रहस्यमयी तरीके से होती है। सोचिए, पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, और ये सब कुछ इतने गुप्त तरीके से होता है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती। एक पुजारी जिन्हें इसे छूने का मौका मिला, उन्होंने अपना अनुभव कुछ ऐसे बताया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों में कोई छोटा सा खरगोश फुदक रहा हो, कोई जिंदा चीज। ये बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है कि आखिर उस पदार्थ के अंदर है क्या। लेकिन बात सिर्फ ब्रह्म पदार्थ पर खत्म नहीं होती। इस मंदिर की तो बनावट ही ऐसी है जो हमारे आपके लॉजिक और साइंस के नियमों को सीधी चुनौती देती है। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के ध्वज की। अब देखिए, हवा जिस तरफ चलती है कोई भी चीज उसी तरफ उड़ती है ना? लेकिन यहां का ध्वज वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब ये तो एरोडायनामिक्स के सारे नियमों को ही चैलेंज कर रहा है। और अब चलते हैं मंदिर की रसोई में, जहां तो कमाल ही हो जाता है। यहां 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर खाना बनता है। अब फिजिक्स के हिसाब से तो सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पहले पकना चाहिए, क्योंकि आंच वहीं लगती है। पर यहां सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना अजीब? अच्छा, ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। मंदिर के मेन गेट पर जो 22 सीढ़ियां हैं, जिन्हें 22 पहाड़ कहते हैं, उनका भी अपना एक अलग ही राज है। इन 22 सीढ़ियों में से जो तीसरी सीढ़ी है, उस पे पैर रखना मना है। क्यों? क्योंकि उसे कहते हैं यमशिला, मतलब मौत के देवता यम का पत्थर। और मान्यता ये है कि अगर किसी ने इस पर पैर रख दिया तो उसके सारे पुण्य, सारे अच्छे काम उसी पल खत्म हो जाते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इतनी रहस्यमयी और चमत्कारी जगह बनी कैसे? तो सुनिए, इसके बनने की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पहले। जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी तो उनका दिल नहीं चला, वो धड़कता रहा। वही हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ बहते बहते उड़ीसा के तट पर आ गया। फिर राजा इंद्रद्युम्न को सपने में उसे स्थापित करने का आदेश मिला, और मूर्तियां बनाने कौन आया? खुद देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा। लेकिन एक शर्त टूटने की वजह से मूर्तियां हमेशा के लिए अधूरी रह गईं। ये जो प्राचीन कहानी है, ये हमें एक और बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथ से जोड़ती है। इसका नाम है भविष्य मालिका, एक ऐसी किताब जिसमें भविष्य की घटनाएं लिखी हुई हैं। और इस किताब में जो करीब 500 साल पहले लिखी गई थी, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। एक बड़ी बीमारी फैलेगी, लोग अपने घरों में रहेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। सुनकर कुछ याद आया? ये बातें आज की हकीकत से कितनी मिलती जुलती हैं। और सिर्फ यही नहीं, किताब में लिखा था कि मंदिर के झंडे में आग लगेगी, गुंबद पर पक्षी बैठेंगे, चक्रवात से नील चक्र झुक जाएगा। और ये सारी बातें पिछले कुछ सालों में सच हुई हैं। ये सब देखकर हैरानी तो होती है। तो ये सारे रहस्य, ये सारी घटनाएं हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां साइंस के तर्क खत्म हो जाते हैं और विश्वास की दुनिया शुरू होती है। आप देखिए, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ब्रह्म पदार्थ शायद किसी आग रिएक्टर की तरह है, जिसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों भक्तों के लिए ये उनके भगवान का धड़कता हुआ जीवित दिल है। तो कुल मिलाकर अब तक हम क्या जानते हैं?
यही कि मंदिर का झंडा और रसोई दोनों ही साइंस के नियमों को नहीं मानते। सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखो, वो एक जैसा ही दिखता है। एक पुरानी किताब में आज की बातें लिखी हुई हैं और इन सब के बीच एक पवित्र रहस्य को पूरी दुनिया से छुपाकर रखा गया है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है कि ये सब जो हो रहा है, क्या ये सिर्फ गजब के इत्तेफाक हैं, कोइंसिडेंसेस, या फिर वाकई कोई ऐसी दिव्य शक्ति काम कर रही है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है? इसका जवाब क्या है, ये फैसला तो हर किसी को खुद करना होगा।